प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। प्रकृति के उपासक आदिवासी समाज के लोगों का जो प्रमुख त्यौहार है सरहुल, आज उसे मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं रांची के केंद्रीय सरना स्थल में मौजूद हूं और देखिए लगातार जो सरना समाज के लोग हैं वहां पूजा करने के लिए आ रहे हैं और केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी हैं। अजय जी, आज थोड़ा विवाद भी यहाँ पर हो गया था सरहुल के मौके पर। देखिए, मेरा एक ही मानना है, प्राकृतिक पक्ष आदिवासी सबसे बड़ा त्यौहार है। आप हर्षोल्लास खुशी के साथ मनाते हैं। आज का दिन विरोध करना नहीं समझ में आता है। अरे 3 साल का 365 दिन, अब विरोध करें ना भाई, कौन मना किया है? लेकिन आज के दिन मेरा मन बहुत आहत हुआ है। तो ये आंखों में आंसू क्यों? इसीलिए कि मेरे भाई बंधु मुझे गलत कर रहे हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार खाली प्रूफ और प्रमाण दे दे कि अजय तिर्की ने क्या गलत किया है। तो मैं तो कह रहा हूँ जिस समिति में हूँ उस समिति से भी इस्तीफा दे दूंगा, रांची और झारखंड भी छोड़ के चला जाऊंगा। जहाँ मेरे काम का लोगों को, जिसके एक थाली में लोग कल खाते थे, साथ में एक साथ बैठते उठते थे, आज वही लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब मन बहुत आहत है, इसीलिए आज हम यहाँ से जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका भी लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, करने वाला लोग करेंगे, जिसको थानीय लेना है कि विरोध करना है, उसका क्या उपाय है? हमने कितना बार फोन किया, मेरा फोन रिसीव नहीं करते हैं लोग। हमने कहा बैठ के बात कीजिए भाई। अरे विश्व युद्ध जैसा युद्ध बैठ के एक ही टेबल में ही खत्म हुआ था। ये कौन सा मामला, छोटा सा मामला, रेम का मामला है, तो बैठ के बात करते सॉर्ट आउट जरूर होता। तो लेकिन कोई राजनीति दिया जा रहा है उसमें? एकदम मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से बीजेपी की साजिश है। बीजेपी से फंड लेके लोगों ने विरोध कर रहा है और ऐसे लोगों को सरना माँ कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, देखिए ये केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की थे और इनकी आंखों में आंसू था। और बता दें कि ये भव्य जो आप केंद्रीय सरना स्थल के पास जो ये भवन बना हुआ है, ये आदिवासियों का कहा जाता है कि ये भवन है जहाँ पर वो आएंगे और यहाँ पर अपनी पारंपरिक जो उनकी मान्यता है उसके अनुरूप यहाँ पर देखिए लगातार वो पूजा कर रहे हैं। बता दें कि सरहुल आज जो पूजा हो रही है, इसके बाद ही जो फसल लगती है, खास करके जो पेड़ों में जो फसल होती है, चाहे वो आम की हो, कटहल की हो या दूसरी अन्य सब्जियां हो, उसे आदिवासी समाज के लोग ग्रहण करते हैं। आप देखिए वहाँ पर वो तमाम चीज़ें यहाँ लगाई गई है और ये सखुआ का पेड़ है जिसके नीचे पूजा होता है। और बता दें कि 2 घड़े भी आप वहाँ पर देख रहे होंगे। इन घड़े में पानी भर कर रखा जाता है, जो पाहन होते हैं पानी रखते हैं और इसमें जो पानी की जितनी मात्रा होती है, यानी अगर घड़ा लबलबा रह गया, लबालब पानी से भरा रह गया, तो झारखंड में अच्छी वर्षा होगी, खेतों में फसलें लहलहाएगी। और अगर पानी की मात्रा अगर कम रही तो यानी वो राज्य के लिए सही शुभ संकेत नहीं है। कहा जाता है कि अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और पानी से एक तरह से भविष्यवाणी होती है बारिश की। तमाम जो सरना समिति के लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। आज सरहुल है, साल भर आप लोग का इंतजार होता है, क्या कुछ खास आज होता है? तो आज मतलब पान के द्वारा पूजा होता है सर, और मतलब सभी जगह से सबको यहाँ पर आते हैं अपना सरना स्थल। कल मछली पकड़ा गया, केकड़ा पकड़ा गया, शोभा यात्रा निकल रही है। अच्छा, वहाँ जो घड़ा वहाँ जो रखा उसमें जो पानी का मात्रा से ये बारिश का ये अनुमान लगता है? हाँ सर, पानी का अनुमान लगाता है। उसमें देखा जाता है कि पानी मतलब पानी रखा ना, हाँ घड़ा में कितना है। शाम तक देखा जाता है कि पानी मतलब दूसरा दिन कि पानी घटा है ना घटा है। घटा हुआ है तो पानी का अनुमान पता चलता है कि पानी से लबालब भरा हुआ है तो बारिश अच्छी होगी। और पानी अगर कम है तो पानी कम होगा। अच्छा, ये जो कानों में आप फूल लगाए हैं ये क्या है? ये आपका सराय फूल है। सराय फूल? हाँ। ये सखुआ का फूल है, ये आप लोग लगाते हैं? हाँ। और कल से अब जो नया फसल उपजता है वो खाने लगेंगे? हम लोग आज से ही करते हैं। आज से ही शुरू हो जाएगा? सरहुल के बाद? हाँ, सरहुल जिसका हम लोग का होता है ना, तो हम लोग जिस खाते ये बनाते हैं तो हम लोग नया जो फल होता है उसको हम लोग खाते हैं। अच्छा, आप मतलब आज से शुरू हो जाएगा? पान नहीं। अच्छा, देखिए आज जो सरहुल है इसके बाद से जो नए फल होते हैं यानी कटहल या आम या जो दूसरे फल होते हैं वो अब ये लोग
खाना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही बता दें कि सरहुल को ऐसे भी कहा जाता है कि धरती और सूर्य के विवाह का संकेत है, यानी नए सृजन का है। कहा जाता है कि सरहुल से पहले जिस प्रकार से बसंत ऋतु होता है, तमाम जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां झड़ जाती है, और उसके बाद कहा जैसा मान्यता है कि जो हमारी धरती है वो कुंवारी होती है, और जैसे ही नए फल लगते हैं तो यानी उनका एक यौवन काल होता है। लेकिन जिस प्रकार से एक विवाह से के बाद ही नए बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार धरती और विवाह का जो सूर्य है उसका विवाह आज के दिन सांकेतिक रूप से एक नए सृजन के रूप में करवाया जाता है। यानी आज धरती और सूर्य का विवाह हुआ है, उसके बाद अब यानी कल से जो फसलें होंगी उसे अब आदिवासी समाज के लोग खाएंगे। खास करके जो इनके पेड़ों में जो फसल लगी हुई थी, जैसे कटहल की होगी, आम की होगी, या दूसरी जो सब्जियां, खास करके सहजन या महुआ जो भी हुआ, वो तमाम चीज़ें अब ग्रहण करेंगे। ये देखिए केंद्रीय सरना स्थल है। जो शोभा यात्रा निकलती है विभिन्न स्थानों से, जो शोभा यात्रा रांची की निकलती है वो इसी स्थल पर आती है, और यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। बता दें कि रांची की जो सरहुल की शोभा यात्रा है वो देश की 5वीं सबसे बड़ी शोभा यात्रा की ये झांकी होती है, जिसमें एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती है। और देखिए पारंपरिक जो लाल पाड़ साड़ी में यहाँ पर महिलाएं हैं। हालांकि थोड़ी सी सामने जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, सिरमटोली फ्लाईओवर, उसे लेकर के, उसके रैंप को लेकर के विवाद हुआ था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पत्नी कल्पना सोरेन और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ आए थे। उस दौरान कुछ विरोध भी देखने को मिला था, और हमारे साथ जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष थे अजय तिर्की, उनकी भी आंखें नम थी। और जो आदिवासी समाज में ही जिस प्रकार से विरोध हुआ है उससे कहीं ना कहीं लोग आहत है। और देखिए जो जुलूस की एक शक्ल कह सकते हैं कि अब लोग यहाँ पर आने लगे हैं। आज सरहुल है, विरोध भी हो रहा था, और यहाँ की जो झांकी होती है उसको तो देश में 5वां स्थान है सबसे बड़ी झांकियों में, तो इस प्रकार से विरोध होने लगा। जी देखिए, हम लोग का जो रैंप का हटाने का मांग कर रहे थे, देखिए आप देख सकते हैं हम लोग को जो केंद्रीय सरना स्थल जो है उसका 2 गेट है। 2 गेट में देखिए हम लोग लाखों की भीड़ आता है, तो वही कुछ हमारे समाज में दोगले लोग होते हैं जो कि अभी हम लोग में कुछ विवाद होने लगा, मार देंगे, चीर देंगे, ये कोई सिस्टम हुआ। आज हम लोग बहुत बड़ा प्राकृतिक महापर्व है, तो खुशी और खुशहाली के साथ मनाना चाहिए। और सरना को बेचने का काम करते हैं, और वो लोग अभी आया है सरना मतलब सरहुल मनाने के लिए, कोई सिस्टम नहीं रहा। इसी कारण हम लोग आज उसका जो हम लोग का जो मांग था वो पूरा नहीं हुआ है। इसी कारण आज हम लोग को देख रहे कुछ हम लोग मन से थोड़ा सरहुल पर्व इस बार नहीं मना रहे। जो हम लोग पाहन के द्वारा पूजा पद्धति हुआ है वो अच्छे ढंग से हुआ है, लेकिन हम लोग मन से थोड़ा सा हम लोग नहीं मना पा रहे। जो विवाद हुआ उसके चलते आहत। जी हाँ, तो सबसे पहले तो जानना होगा कि आखिर विवाद क्यों है। तो विवाद सरकार चाहती तो ये सोल्व कर सकती थी। सरकार को इसकी जानकारी बहुत पहले से है, तो सरकार को हम लोगों से मिलना था, यहाँ आके पहले ही देखना था, ना कि सरहुल के दिन आना था। जो विवाद 3 महीनों से चल रहा है, कभी रोड जाम हुआ, कभी पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ, तो कभी चक्का जाम हुआ, कभी लोग यहाँ तोड़ने पहुँच गए। तो सरकार को चाहिए था कि एक बार ग्राउंड में आके देखे कि हाँ हमारे आदिवासी समुदाय के लोग इतना विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो एक बार सरकार को देखना चाहिए था, आना चाहिए था पहले से ही, और सर्वे करना चाहिए था कि यहाँ क्या है, क्या स्थिति है। तो उसी के कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ है। और हम तो चाहेंगे कि सब कोई मिल के बात करे और आपसी में मतभेद दूर हो, क्योंकि हम लोग का जो ये त्यौहार है भाईचारे का त्यौहार है, और ऐसे त्यौहार में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा समाज फिर भी विरोध इस वजह से कर रहा है, क्योंकि आज अगर हमारा समाज विरोध नहीं करता है तो आने वाला समाज हमसे पूछेगा कि आखिर हमारे समाज के लोग कहाँ सोए हुए थे जब ये ब्रिज बन रहा था। क्योंकि जब आज ब्रिज बन जाता है तो कल यहाँ हो सकता है कल इतना जो लोग आ रहे हैं वे ना आ पाए, तो लाखों की जो भीड़ आती है उनका वो हाँ आना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी वजह से आज अगर हम लोग विरोध करते हैं तो कल हमारा भविष्य अच्छा रहेगा। लोग यहाँ आएंगे और इस प्राकृतिक धरोहर में आके पूजा पाठ करेंगे, माँ सरना का आशीर्वाद लेंगे और जानेंगे कि हमारा अखरा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या होती है, लोग जानेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, और खास करके आदिवासियों की जो मूल संस्कृति। और खासकर अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 32 जो आदिवासी जनजातीय सर्वाधिक यहाँ पर निवास करते हैं। और देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चियाँ हैं जो अपनी पारंपरिक पोशाक में है, लाल पाड़ की जो साड़ी जो यहाँ की पारंपरिक पोशाक होती है। और ये सखुआ का पेड़, इसमें सरई का फूल लगा हुआ है जिसे अपने कानों में लगाते हैं। चूँकि
एक तरह से कहें तो आदिवासी समाज में यह मान्यता है कि धरती और भगवान का आज मिलन होता है, आज उनका विवाह होता है और आज के बाद से तमाम जो फसलें उपजी है वो अब ये ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व और आदिवासी समाज के लोग प्राकृतिक ऐसे भी उपासक होते हैं और यह प्राकृतिक पर्व सरहुल है, जिसे देश में इसकी जो झांकी होती है वो देश में 5वां सबसे बड़ा झांकी के रूप में इसे पहचान मिली हुई है। हालांकि थोड़ी सी विवाद के कारण यहाँ पर अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन फिलहाल सभी चीज़ों को शांत कर लिया गया। अब देखना होगा कि जो झांकी निकलेगी उसमें जो भव्यता है वो बरकरार रहती है या ये विवाद के कारण कुछ फीकी पड़ जाती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।